पीर्स एंड टेम्पल्स। तो इस सेक्शन में हम पीर्स के बारे में जानेंगे कि पीर्स कौन होते हैं एंड फिर हम देखेंगे कि जो बंगाल वाला इलाका है वहाँ किस तरीके से टेम्पल्स की डेवलपमेंट हुई। तो पीर्स का मतलब क्या होता है? पीर एक पर्शियन वर्ड है और इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल गाइड। मतलब कि वो पर्सन जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए गाइड करता है, आपको अध्यात्म का रास्ता दिखाता है। तो 16th सेंचुरी से बहुत सारे लोग जो हैं वेस्टर्न बंगाल के लेस फर्टाइल वाले इलाके से माइग्रेट होकर जो साउथ ईस्टर्न वाला बंगाल है उसमें जाने लग गए थे। मतलब कि उस टाइम पे जो हमारा वेस्ट बंगाल है, जो बांग्लादेश है, वो एक ही हुआ करता था, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था। तो ये जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पे इतनी ज्यादा फर्टिलिटी नहीं थी, इतनी ज्यादा लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं थी, इतनी उपजाऊ नहीं थी। तो इसीलिए लोग जो है वो इस वाले इलाके से माइग्रेट होकर यहाँ पे जाने लग गए, जो ये साउथ ईस्टर्न वाला इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा फॉरेस्ट थे, बहुत ही क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये डेल्टा के पास है, तो ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल इलाका था। तो लोग यहाँ पे शिफ्ट करने लग गए। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जंगल वगैरह थे और लोग यहाँ पे आके मूव कर रहे थे, यहाँ पे आके रहने लग रहे थे, तो लोगों ने क्या किया, यहाँ के जो जंगल थे उनको क्लियर कर दिया, उनको साफ कर दिया। ठीक है, और जंगलों को साफ करके उन्होंने उस इलाके को राइस कल्टीवेशन के अंडर ले आए। मतलब कि वहां पे जंगलों को काट कर वो लोग चावल की खेती करने लग गए। Gradually, local communities of fisher folk and shifting cultivators, often tribal, merged with the new communities of peasants. तो जो नए लोग यहाँ पे शिफ्ट होकर आए थे उनसे पहले भी तो कोई यहाँ पे रहता होगा। तो यहाँ पे जो पहले रहने वाले लोग थे, मतलब ऑलरेडी जो साउथ ईस्टर्न पार्ट में रह रहे थे, जैसे कि फिशर फोक से कम्युनिटीज हो गई, जो मछुआरे होते हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स पता है ना क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है कि जब लोग किसी एक पर्टिकुलर, ये एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल जंगल है, ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इन जंगलों को काट दिया, इन पेड़ों को काट दिया और फिर उनमें जो भी रेजिड्यू बचा उसमें आग लगा दी। और उसके बाद जो भी ऐश वगैरह बची वो क्या होती है, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, तो उसमें वो फर्टाइल मैन्योर का काम करती है। और उसके बाद इस वाले पीस ऑफ लैंड में क्या करते हैं वो लोग, खेती करते हैं। उसके बाद जब कुछ सालों बाद ये वाली जो लैंड है जिसको इन्होंने क्लियर किया था उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो वो लोग इसको छोड़ के किसी और वाले इलाके में चले जाते हैं, फिर वहां के पेड़ पौधे काटते हैं, फिर वहां पे जो है खेती करते हैं। तो इस तरीके से इतने ये वाला जो लैंड एरिया था इसमें वापस से जंगल उग जाता है, वापस से यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो उग जाते हैं। तो ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, की शिफ्ट करते रहते हैं कल्टीवेशन को, राइट। बट ये जो नई कम्युनिटी आई थी वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की नहीं थी, उन्होंने तो यहाँ पे जंगलों को क्लियर करके उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बना ली थी कि अब तो यहीं खेती करेंगे। ठीक है, ऐसा सिस्टम था। तो जो पहले यहाँ पे लोग रह रहे थे, फिशर फोक हो गए, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हो गए, जो कि ज्यादातर ट्राइबल्स होते थे, मतलब जो ट्राइबल्स यहाँ पे रह रहे थे, तो वो सभी लोग इन नई कम्युनिटीज के साथ, मतलब कि जो वेस्टर्न बंगाल से इस वाले इलाके में आए हैं, साउथ ईस्टर्न बंगाल में, तो उन लोगों के साथ ये जो पुरानी, जो पहले से ही रह रही थी लोग, जो कम्युनिटीज, उनके साथ लोग घुल मिल गए। मतलब कि पुराने लोग और नए लोग घुल मिल के रहने लग गए। सो इसी टाइम पे जो मुगल्स हैं उन्होंने भी बंगाल पर कंट्रोल कर लिया। और जो जब उन्होंने बंगाल पे कंट्रोल किया तो जो ढाका है उसको वहां की कैपिटल बताया। ढाका जो आज बांग्लादेश की कैपिटल है, तो जब मुगल्स ने यहाँ पे कंट्रोल किया, पूरे बंगाल पे कंट्रोल किया, तो उन्होंने ढाका को कैपिटल बना दिया। अब जो मुगल्स के ऑफिशियल्स थे जो उनके लिए काम करते थे, तो उन लोगों को मुगल्स जो है वो लैंड वगैरह देने लग गए। और धीरे धीरे उन लाइंस पे मॉस्क्यूज वगैरह सेटअप होने लग गए। मतलब कि जो जो मस्जिदें थी उनको, मस्जिदों को सेटअप करने लग गए जो मुगल्स के लोग थे, जो मुगल्स के ऑफिशियल्स वगैरह थे, वो लोग अपने लैंड्स पर मॉस्क्यूज को सेटअप करने लग गए। और इस वजह से जो बंगाल वाला इलाका है, फिर यहाँ पे रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन भी आने लग गई। जो मुस्लिम्स हैं उनका यहाँ पे इन्फ्लुएंस होने लग गया इस एरिया में। The early settlers sought some order and assurance in the unstable conditions of the new settlement. तो यहाँ पे अर्ली सेटलर्स की किसकी बात की जा रही है? जो मुगल्स के टाइम पे जो अर्ली सेटलर्स वगैरह आए थे और ये जो माइग्रेट किए हैं लोग, तो इन लोगों को थोड़ा ऑर्डर एंड एश्योरेंस चाहिए था, इनको आश्वासन चाहिए था, इनको रहने के लिए एकदम पूरा सिस्टम चाहिए था, कि ताकि लोग अपनी जो है जिंदगी को चला पाए, यहाँ पे ये लोग रहने लग जाएं सही से। क्योंकि जो कंडीशन है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे थे, मुगल्स वगैरह आ रहे थे, जो वेस्ट बंगाल है वहां से लोग शिफ्ट होकर आ रहे थे, तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल सी कंडीशंस थी और इसीलिए लोग थोड़ा ऑर्डर एंड अश्योरेंस चाहते थे इस इलाके में। अभी जो ऑर्डर एंड अश्योरेंस है वो कम्युनिटी लीडर्स ने प्रोवाइड किया। तो कम्युनिटी लीडर्स जो है वो कभी कभी टीचर्स की तरह भी काम करते थे, वो लोगों को शिक्षा भी देते थे,
एजुकेटर्स की तरह भी काम करते थे, वो लोग एजुकेटर्स भी थे। तो इस तरीके के जो कम्युनिटी लीडर्स थे, तो उन लोगों को कभी कभी जो वहाँ के आम लोग हैं वो उनके साथ सुपर नेचुरल पावर्स एसोसिएट कर देते थे। ऐसा लगता, वो लोग ये मानते थे, जो आम जनता है वो ये मानती थी कि इन कम्युनिटी लीडर्स के पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं, कोई दिव्य शक्तियां हैं, और इसीलिए रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन के कारण वो लोग इन्हें पीर्स बुलाते थे, पीर कहते थे। अब जो पीर्स हैं, इस टर्म के अंडर बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग, तरह के लोग थे जिन्हें की जो लोग हैं वो पीर्स कहते थे। किस किस तरह के लोग, जो सेंट्स एंड सूफीज होते हैं, जो संत होते हैं, जो सूफी होते हैं, रिलीजियस पर्सनैलिटीज होती हैं, जो जो लोग धार्मिक चीजों से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, ऐसे लोग। डेयरिंग कॉलोनाइजर्स, कॉलोनाइजर कौन होते हैं, जो कि किसी एरिया पे शिफ्ट हो जाते हैं और फिर वहां पे अपना पॉलिटिकल कंट्रोल लगा लेते हैं, स्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ऐसे कॉलोनाइजर्स को भी ये लोग पीर्स कहते थे। डिफाइड सोल्जर्स, ऐसे सोल्जर्स जिनको भगवान की तरह पूजा जाता था, ऐसे सोल्जर्स। वेरियस हिंदू एंड बुद्धिस्ट डेटीज एंड इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट्स, तो बहुत सारे ऐसे हिंदू और बुद्ध देवी देवता थे जिनको कि ये लोग पीर्स बुलाते थे, और एनिमिस्टिक स्पिरिट्स को भी इस टर्म के अंडर रखा गया। एनिमिस्टिक स्पिरिट्स मतलब क्या होता है, एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म एक वो आइडिया है जिसमें कि लोग लिविंग सोल को जोड़ देते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स वगैरह के साथ। मतलब कि ऐसा मानते हैं वो लोग कि जो प्लांट्स हैं, जो नेचुरल फिनोमिना है, जैसे कि बारिश हो गई, हवा धूप हो गई, तो इन सभी चीजों के साथ वो लोग क्या मानते हैं कि इन सभी चीजों में भी आत्मा है, ये लोग भी लिविंग सोल्स हैं, इनमें भी जान है। तो इस तरीके की जो आइडियाज हैं, जो सोच है, उसे क्या कहते हैं, एनिमिज्म। अब ये जो कल्ट ऑफ पीर्स है, ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया लोगों के बीच में, और आपको बंगाल में लगभग हर जगह इनकी श्राइन्स जो हैं वो देखने मिल जाएंगी। अब लेट 15th सेंचुरी के टाइम पे बंगाल में लगभग ऐसा लग रहा था कि जैसे टेम्पल बिल्डिंग की होड़ सी लग गई है, मंदिर बनाने की होड़ सी लग गई है। और ये जो स्प्री है, टेम्पल बिल्डिंग स्प्री, ये लगभग 19th सेंचुरी तक चली। तो हमने चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5 में देखा था कि बहुत सारे जो पावरफुल लोग हैं वो टेम्पल्स को किस किस लिए बनवाते हैं। वो टेम्पल्स को अपनी पावर दिखाने के लिए बनवाते हैं कि भाई देखो हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं, और वो अपनी आस्था दिखाने के लिए करते हैं कि हम बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं भगवान से। तो अपनी पावर और अपनी आस्था को दिखाने के लिए जो पावरफुल लोग हैं वो इन मंदिरों को बनवाते हैं। तो बहुत सारे मंदिर इस टाइम पे भी बनाए गए। कुछ ऐसे मंदिर थे जो कि मॉडेस्ट ब्रिक, मतलब कि इतनी ज्यादा जो मजबूत ब्रिक्स नहीं थी उनसे बनाया गया है, थोड़ी कमजोर सी ब्रिक्स थी। टेराकोटा टेम्पल्स बनाए गए। टेराकोटा क्या होता है, क्ले होती है, एक टाइप की क्ले होती है, तो उनसे जो है टेम्पल्स बनाए गए। और ये जो टेम्पल्स थे, मॉडेस्ट ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल्स जो थे, ऐसे टेम्पल्स जो कि कमजोर ईंटों और टेराकोटा से बनाए गए थे, तो ये जो टेम्पल्स हैं वो लो सोशल ग्रुप्स से बनाए गए थे। ऐसे ग्रुप्स के द्वारा बनाए गए थे जिन्हें माना जाता है कि वो नीचे तबके के हैं, जैसे कि कोलू हो गए, ऑयल प्रेशरर्स जो कि ऑयल वगैरह बनाते हैं, कंसारी जो कि बेल मेटल का काम करते हैं। तो इस तरीके के लोगों के द्वारा ये टेम्पल्स बनाए गए थे। बट जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई तो यहाँ के लोगों के लिए एक तरीके से बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खुल गई। तो बहुत सारे ये जो लोग थे सो कॉल्ड लो सोशल ग्रुप वाले, तो उन्होंने इन अपॉर्चुनिटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतलब कि वो लोग एक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज में काम करने लग गए, और धीरे धीरे करके उनकी जो स्थिति है वो बेहतर होने लग गई। तो जैसे जैसे उनकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होने लग गई, तो वैसे ही वो लोग अपने जो देवी देवताओं के टेम्पल्स बनवाने लग गए। क्यों बनवाने लग गए? क्योंकि वो भी अपने, क्योंकि उन्हें जो सिस्टम है, जो सोसाइटी है, उसमें छोटा माना जाता था। तो वो लोग भी अपने स्टेटस को दिखाना चाहते थे, वो लोग भी अपनी एग्जिस्टेंस को बताना चाहते थे कि हम भी कुछ हैं। तो इस तरीके से अपनी पावर और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको स्टैब्लिश करने के लिए ये लोग जो है वो टेम्पल्स बनवा रहे थे, जैसे ही इनकी आर्थिक स्थिति सही हुई। और धीरे धीरे करके जब लोकल डेटीज को ब्राह्मण्स के द्वारा मान्यता मिल गई, जब ब्राह्मण्स ने लोकल डेटीज को मान्यता दे दी, तब जो लोकल डेटीज जिनको पहले थैच्ड हट्स में, मतलब झोपड़ी वाले जो रहते हैं, ऐसे मंदिर जो कि झाड़ झोपड़ी से बने हुए हैं, जब ऐसी जगह पे इनकी पूजा करी जाती थी, तो धीरे धीरे करके ब्राह्मण्स के रिकॉग्निशन के बाद ऐसे जो देवी देवता थे उनको मंदिरों में शिफ्ट कर दिया गया, उनके लिए मंदिर बनाए जाने लग गए। अब जो टेम्पल्स बनाए जा रहे थे उनका जो स्टाइल है वो डबल रूफ, मतलब कि दो छाला, और फोर रूफ मतलब चौछाला, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में वो टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं। और इस वजह से एक अलग ही तरीके का टेम्पल आर्किटेक्चर निकल के आया जिसमें कि बंगाली स्टाइल था। तो ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है जिसमें बंगाली स्टाइल था वो बहुत ही फेमस हो गया, बहुत ही यूनिक था अपने आप में।
अब ये जो हमने 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर पढ़ा, ये क्या होता है, इसमें क्या है कि चारों तरफ से 4 ट्रायंगुलर रूफ्स प्लेस की जाती है। मान लो कि ये जो है नीचे का स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर ऐसे ट्रायंगुलर, एक तरफ से ये, फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे किया गया, फिर तीसरी तरफ से भी ऐसे किया गया और चौथी तरफ से भी इसी तरीके का ट्रायंगुलर जो स्ट्रक्चर है उसको ऊपर डाल दिया गया। तो इस तरीके से रूफ बनाई जाती थी। जैसे कि आप छाता देखते हो ना, उसमें क्या होता है कि ट्रायंगुलर से स्ट्रिप्स होती हैं जिससे छाता बनता है। तो इस तरीके से 4 ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स से जो कि ऊपर से जाके मिल जाते हैं, 4 ट्रायंगुलर रूफ प्लेस्ड ऑन द 4 वॉल्स, हर एक वॉल के ऊपर वो ट्रायंगुलर रूफ जो है उसको रखा जाता है और ऊपर जाके वो चारों के चारों जो रूफ्स हैं वो मिल जाते हैं एक पॉइंट पे आकर। ठीक है, तो इस तरीके से जो छत है वो बन जाती है। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देखोगे, ये वाली जो पिक्चर है वो 4 रूफ्ड टेम्पल की है और ये वाली जो है वो डबल रूफ्ड थैच्ड हट की है। तो डबल रूफ में क्या होता है कि देखो, आप एक तरफ से ये वाली स्ट्रक्चर का एक लिया गया, मतलब कि इस तरीके के स्ट्रक्चर की 2 रूफ ले ली गई और उनको जोड़ दिया गया। अगर मैं आपको सामने से देखने दिखेगा तो इस तरीके से दिखेगा, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। तो इसमें सिर्फ 2 छतों का यूज किया जाता है और इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है और इस तरीके से जो छत है वो बनाई जाती है, राइट। अब टेम्पल्स को यूजुअली एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बिल्ड किया जाता था, एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म बनाया जाता था और उसके ऊपर टेम्पल को बिल्ड किया जाता था, राइट। और टेम्पल्स की जो इंटीरियर वॉल्स होती थी, मतलब कि टेम्पल के अंदर की जो दीवारें होती थी वो नॉर्मली प्लेन रहती थी, उन पे इतनी ज्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं की जाती थी। बट जो आउटर वॉल्स हैं, जो बाहर की जो वॉल्स हैं, उनको बहुत अच्छे से सजाया जाता था। उनको पेंटिंग्स के साथ सजाया जाता था, ऑर्नामेंटल टाइल्स, टेराकोटा टैबलेट्स, तो इन सभी चीजों के साथ मंदिर के बाहर की दीवारों को बहुत सुंदर से सजाया जाता था। और कुछ जगहों पे, जैसे कि बंकुरा डिस्ट्रिक्ट जो था वेस्ट बंगाल में, उसके विष्णुपुर जगह पे ये जो डेकोरेशन की डिग्री है, मतलब कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो गए थे, एक तरीके से बहुत ज्यादा एक्सीलेंट स्किल्स लोगों ने हासिल कर ली थी इस डेकोरेशन में। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे कितने सुंदर से ये जो है डेकोरेट किया हुआ है वॉल। आप देखोगे कि दिस इज कृष्णा विद गोपीज टेराकोटा प्लेक फ्रॉम द श्यामार्य टेम्पल विष्णुपुर। तो विष्णुपुर में ये जो श्यामार्य टेम्पल है, वहां पे इस तरीके की डेकोरेशन की गई है। तो आप देख सकते हो कि कितने सुंदर से ये चीजें बनाई हुई हैं। तो कुछ कुछ जगहों पे लोगों ने इस चीज में एकदम एक्सेलेंस हासिल कर चुकी थी। तो इस सेक्शन में हमने पीर्स के बारे में जाना कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पे नए सेटल हुए थे तो उन लोगों को एक ऑर्डर एंड अश्योरेंस चाहिए था, और ये जो ऑर्डर एंड अश्योरेंस है ये कम्युनिटी लीडर्स के द्वारा लोगों को प्रोवाइड किया गया और उन कम्युनिटी लीडर्स को लोग जो है रिस्पेक्ट के तौर पर पीर्स बुलाने लग गए। फिर हमने टेम्पल्स के बारे में देखा कि किस तरीके से जो लोग पहले लो कास्ट के माने जाते थे, धीरे धीरे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के आने के कारण उन लोगों ने अलग अलग जो कंपनीज है उनमें काम किया और धीरे धीरे करके उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी हो गई, वो एक अच्छे लेवल पर पहुंच गए। और जब वो अच्छे लेवल पर पहुंचे तो अपने सोशल स्टेटस को दिखाने के लिए वो लोगों ने भी मंदिर बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, धीरे धीरे जो पहले देवी देवताओं की पूजा हैच्ड हट्स में होती थी, फिर उनके लिए भी मंदिर बनाए जाने लग गए। और जो मंदिर है वो किस तरीके के बनाए गए, डबल रूफ्ड एंड 4 रूफ्ड वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, डबल रूफ्ड और 4 रूफ्ड वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन शेप्स में मंदिरों को बनाया गया। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से मंदिरों की दीवारों पर लोग डेकोरेशन करते थे और कुछ कुछ जगहों पे जो ये डेकोरेशन है वो लोग बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से करते थे, बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट स्किल्स उन लोगों ने डेवलप कर ली थी। तो ये सब कुछ इस सेक्शन में हमने देखा।